ऐसे में हम सभी लोग दिया से अपने घर को सजाते हैं और इन दिया को जलाने के लिए हमें बाती का इस्तेमाल करना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से बाती को लेकर आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी जिससे हम घर पर ही एक ग्रेटर की मदद से ढेर सारी बाती बनाएंगे सेकेंडों में। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बाती बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉटन लेना है। अब देखिए इस तरह का जो कॉटन होता है मार्केट से हम लेकर आते हैं और जब भी हमें ज़रूरत लगती है तब हम इसकी बाती बनाते हैं। तो जब भी हमें टाइम लगे तो उस समय आप इस तरह से बाती को बनाकर पहले ही रख लेंगे, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अगरबत्ती ले ली है। अब इस अगरबत्ती का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कॉटन लेने के बाद हमें जो अगरबत्ती हमने ली है इसके मसाला को निकाल देना है। अंदर का जो स्टिक रहता है इसका इस्तेमाल हमें करना है। अब आप सोच रहे होंगे इससे हम बाती कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बाती बनती है जैसे हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो क्यों ना इस तरह से इस टिप को यूज करके हम घर पर ही बाती को बना लें। अब देखिए जो लकड़ी का हमने पाटा लिया है ना, इस पे बाती है बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती है। तो जो हमने अगरबत्ती की स्टिक निकाल के रखी है इस पे हमें इस तरह से देखिए रब करना है और आप देखेंगे बाती बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने अगरबत्ती की स्टिक का इस्तेमाल किया है इससे क्या होता है, बाती एक साइज की बनती है और बहुत अच्छे तरीके से टाइट बाती बन के तैयार हो जाती है। बस हल्का सा हाथों से हमें इस तरह से देखिए इसको रब करना है और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके की बाती बन जाती है। और इसको बनाने में एक तो टाइम नहीं लगता है और दूसरा मज़ा भी बहुत आता है। बस बच्चों को भी दे दीजिए ना तो वो बहुत ही खुशी खुशी इसको बनाएंगे इस तरह से देखिए, और में ढेर सारी बाती हम बना पाते हैं। तो जब भी हमें दिवाली में दिया जलाना होता है तो कुछ बाती इस तरह की भी हमें ज़रूरत पड़ती हैं, तो आप इस स्टिक को इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। अगर 2 फैमिली मेंबर हैं तो एक को इस तरह से देखिए कॉटन को निकाल के रखना है और दूसरे को इस तरह से बनाते जाना है, तो इससे आसानी हो जाती है, थोड़ा टाइम की भी बचत हो जाती है। अगर आप अकेले हैं तो भी आप इस ट्रिक को फॉलो करके ढेर सारी बाती बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। जब भी हम टीवी वगैरह देखते हैं या फिर खाली बैठते हैं तो उस केस में भी आप बना सकते हैं इसको। और जो भी बिगनर्स होते हैं ना उनको इस तरह की बाती बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उनके लिए तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस तरह से रुई को हमें काट के रखते जाना है और बस इस धागे को मतलब स्टिक को हमें इसमें डालना है और बस हल्के से हाथों से इस तरह से घुमा देना है और आप देखेंगे एक साइज की बहुत ही बढ़िया सी परफेक्ट बाती हमारी बनके तैयार हो जाती है, लंबी वाली। तो जो भी बिगनर्स हैं वो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा, आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मार्केट से बाती बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकेंडों में ढेर सारी बाती इस तरह से बना पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कितनी सारी बाती जो है बना के तैयार कर ली हैं। इस तरह से हमारा टाइम का भी बचत होता है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। कॉटन का अगर हम बाती बनाते हैं घर पर तो बहुत ही कम कॉटन में ढेर सारी बाती बन के तैयार हो जाती हैं। तो चलिए एक तो तरीका ये हो गया लंबी बाती बनाने का। अब जो गोल बाती आती है मार्केट में वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है कॉटन और उसके बाद थोड़ा सा दूध लेना है। अब दूध का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जब भी हम इस तरह से कॉटन को निकालते हैं और इसकी जो नोक होती है ना इसको बनाते हैं, तो अगर हम ऐसे ही हाथ अच्छे से बनती नहीं है, ये कॉटन स्लिप होती है। हल्का सा दूध लगा के बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं होगी और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया से टाइट और गोल बाती बनके तैयार हो जाएगी। और दूध का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी ना तो आप इनको जब जलाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से जलती भी हैं।
तो बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी कॉटन लेना है और लेने के बाद हल्का सा दूध अपनी फिंगर में लगा लेना है और इस तरह से देखिए हम सेकंडों में ढेर सारी बातें बना पाएंगे। बच्चों को भी देंगे ना तो बहुत ही खुशी खुशी वो इसको बनाएंगे और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप देख ही सकते हैं कि मैंने कितने कम टाइम में कितनी ढेर सारी बातें को बना के तैयार कर लिया है। जब भी आपको टाइम लगे, खाली टाइम हो, तो आप इस तरह से थोड़ा सा दूध कटोरी में लेकर और इस तरह से ढेरों बातें मिनटों में बना पाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। आप देख सकते हैं कितनी सारी बातें मैंने आपके की हैं और ऑलरेडी मैंने पहले से भी इसको बना के रखा है। तो मैं हमेशा इसी ट्रिक का यूज करती हूँ जिससे बातें जो है बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। तो इस तरह से आप लंबी बाती या फिर गोल वाली बाती एक्स्ट्रा में बना के रख सकते हैं। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और साथ ही साथ पैसे की भी बचत होती है। मार्केट से अगर हम इस तरह की बाती खरीद कर लाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अब आप इनको किसी भी बॉक्स में डाल के रख दीजिए, आराम से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं एक बाती आपको बिल्कुल पास से बना के दिखा रही हूँ कि ये कैसी बनी हुई है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगला ट्रिक है हमारा धूप बत्ती को लेकर। तो देखिए चाहे दिवाली हो या फिर करवा हो, कोई भी पूजा हम करते हैं धूप बत्ती का इस्तेमाल हम करते ही हैं। तो जब भी हमें धूप बत्ती लगानी होती है, मतलब जलाना होता है, तो हम क्या करते हैं इस तरह से देखिए काफ़ी देर तक इसको अच्छे से रब करते हैं, तब जाके हम इसका शेप अच्छे से ला पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सुबह की जल्दबाजी में इसको घंटों इस तरह से रब नहीं करना पड़ेगा और आप इसको ईजिली तरह से यूज भी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जितना भी धूप बत्ती है आपको निकाल लेना है और उसके बाद छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको देखिए क्या करना है, जितनी धूप बत्ती है ना आपको निकालनी है और उसके बाद सारी ही धूप बत्ती से इस तरह से स्टिक को हमें बना लेना है। अब इस तरह से जब हम इसको ऑलरेडी बना के रखेंगे तो सुबह का टाइम हमारा काफी ज्यादा बच जाएगा। और कभी कभी आपने देखा होगा जब हम इसको बना के रखते हैं ना तो ये पूरी की पूरी धूप बत्ती नहीं जलती है, नीचे से थोड़ी सी धूप बत्ती बच जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा घी ले लीजिए अपने हाथों में, इस तरह से देसी घी, और इस तरह से लगा के इसको बनाएंगे तो घी की ऊपर से कोटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जब भी आप इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे पूरी की पूरी धूप बत्ती जो है जल जाएगी, बिल्कुल भी इसमें नहीं बचेगी। और इस तरह से बनाने के बाद जितना भी धूप बत्ती हमने बना के रखा है ना, इसको हमें क्या करना है, वापस से उसी पैकेट में डाल के रख देना है। तो इस तरह से हमारा टाइम का भी बचत होता है और साथ ही साथ जितनी भी धूप बत्ती है वो अच्छे से जल भी पाती है। तो आप देख सकते हैं जितना भी धूप बत्ती है मैंने इसको बना लिया है और जो भी बचा हुआ है ना इसको मैं बाद में बना लूंगी। अब हमें लेना है पैकेट और इसी में डाल के रख देना है। मार्केट में बनी बनाई भी स्टिक आती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनको पहले ही बना के पैकेट में भर के रख लेंगे तो काफी ज्यादा समय की बचत होगी और अच्छे से ये जल भी पाएंगी। मैं आपको अभी जला के भी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक काम करती भी है या नहीं। अब देखिए जब भी सुबह हमें पूजा भी जला के भी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक काम करती भी है या नहीं। अब देखिए जब भी सुबह हमें पूजा करनी है, धूप बत्ती जलानी है, तो आप फटाफट से इसमें निकाल के इजीली तरह से इसको यूज कर पाएंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इस दिवाली आप इसको जरूर से ट्राई करके देखिएगा। डेली में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरी की पूरी धूप बत्ती अच्छे से जल जाएगी। तो चलिए मैं आपको जला के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने माचिस ले ली है और इस तरह से इसको जैसे ही हम लगाएंगे आप देखेंगे धूप बत्ती जलना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे से इसकी खुशबू आएगी। और देसी घी का इस्तेमाल किया है ना तो हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरह से दिया का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम धूप बत्ती में भी देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से ये जलेगी और पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी शामिल कर सकते हैं। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको यूज कर पाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें पंचमुखी या फिर एक से ज्यादा दिया जलाने होते हैं एक साथ, तो हम क्या करते हैं अलग अलग बाती को बनाते हैं और उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और अच्छे से जल भी नहीं पाती है।
तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। थोड़ा सा दूध लेना है, इसी में हमें कपूर डाल देना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास रोली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कॉटन लेना है और इस कॉटन को लेने के बाद इस तरह से देखिए, इसको एक साइड से हमें निकालना है नोक और दूसरे साइड से भी छोटा सा नोक निकाल देना है। और इस तरह से करने के बाद हमें एक प्रोसेस को और फॉलो करना है। जितने भी आप बाती बनाना चाहते हैं दोनों साइड से आपको इस तरह से बना देना है। अब इस तरह से बनाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दूध लेना है और इसके दोनों साइड की नोक में हमें लगा देना है ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए और जब भी हम इसको सेट करें ना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। अब देखिए इस तरह से हमें सारी ही बाती को आपस में मिला देना है। कुछ इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप इसको जो है यूज़ कीजिएगा। एक साथ कई सारी बाती हमारी बनके तैयार हो जाती हैं। अब आप इसमें घी डालकर इसको इस तरह से देखिए जला सकते हैं। तो एक साथ कई सारी बाती हम इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगले ट्रिक में हमें लेना है ग्रेटर। अब देखिए इस तरह की जो हमारे घर में रोली होता है, मौली, उसका इस्तेमाल हम करते हैं अखंड ज्योति जलाने के लिए। लेकिन जब हम इससे बाती बनाते हैं तो आपने देखा होगा अच्छे से बाती बन नहीं पाती है, और क्योंकि इसको हमें बनाने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए होता है और अगर घर में कोई नहीं है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको ग्रेटर लेना है और जितना बड़ा मौली आपको रखना है उतना बड़ा आप ले लीजिएगा। एक छोर को हमें ग्रेटर में इस तरह से एक गांठ लगा के सेट कर देना है और उसके बाद दूसरे छोर से इस तरह से हमें इसको ऐंठना है। जितना अच्छे से आप इसको ऐंठेंगे ना, बाती उतना ही बढ़िया तरीके से बन जाएगी। अब देखिए ऐंठ लगाने के बाद इसको हमें पीछे के साइड से पूरा बराबर करते जाना है ताकि पूरे ही मौली में अच्छे से ऐंठन लग जाए। अब देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से ऐंठ दिया है। उसके बाद हमें ये गांठ को निकाल लेना है, मतलब ग्रेटर को अलग कर देना है और दोनों छोर को आपस में इस तरह से मिलाते हुए इसको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, दोनों ही छोर आपस में अच्छे से लिपट जाएंगे और हमारी बाती बहुत ही बढ़िया तरीके से बैगी। तो जब भी आपको अखंड ज्योति जलानी हो, घर में कोई